प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो यहां पे बिहार करंट अफेयर जो कि एसपीडी पब्लिकेशन का बुक आता है, तो इसका जो है दो पार्ट हम लोगों ने जो है देखा, जिसमें लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जो है हमने देखा। इसमें भी हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई सारे मुख्य आकर्षण बिंदुएं जो हैं दी गई है, जिसे आप इस बुक में पढ़ सकते हैं, है ना। ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। आप जिस माध्यम से इस बुक को परचेज़ करना चाहें उस माध्यम से आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, या कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, जिसके थ्रू आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इस बुक में कई सारी चीज़ें दी जाती है जो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 कराई जा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस बुक को लेकर ज़रूर पढ़िए डियर। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स आपको निकालनी है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ चीज़ें हासिल होगी ना। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ें हासिल नहीं होती है, तो आपको मेहनत तो भाई करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, राइट। तो कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होने वाली है बिहार में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो डियर, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ओडनी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका स्थित है बांका डिस्ट्रिक्ट में, यानी बांका जिला में स्थित है। हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने जो है फेडरेशन कप जीता है? किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है? तो रश्मि कुमारी। किसने? रश्मि कुमारी ने। बिहार के कितने ज़िलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है 29 ज़िले में। हाथी पांव मरीज को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला बना है। पहला जिला कौन बना है? तो पहला जिला बना है आपका पूर्णिया, है ना। पूर्णिया में जो दिव्यांगता है हाथी पांव मरीज वाला, उसको जो है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है दिया गया है। 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीतने वाला खिलाड़ी का नाम है सनी राज। अगला प्रश्न है, उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने जो है रजत पदक जीता है? रजत पदक जीता है पीयूष राज ने। किसने? पीयूष राज ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने जो है अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये रिकॉर्ड कायम किया है सहरसा की रहने वाली लक्ष्मी झा ने। हाल ही में यहाँ पे जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 का जो रिपोर्ट था, उसके अनुसार बिहार की जो बेरोजगारी दर है ना, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 12.3% बिहार का। कितना? 12.3%। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, हाल ही में जारी बिहार बजट 23-24 में किस विभाग के लिए जो है सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा विभाग। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश
किया है। तो 2,61,885 करोड़ रुपया। हाल ही में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन इंसानियत। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो पशु अस्पताल सबसे बड़ा बनाया जा रहा है पटना जिला में। बिहार के हेल्थ एंड वेलनेस को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपका प्रथम पुरस्कार। आपका 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के अकृत व नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं की सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? कितना राशि दिया जाएगा? तो 25,000 रुपया। कितना? 25,000 रुपया। किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया भोजपुर बिहार में, है ना। बिहार का एक जिला है भोजपुर, वहाँ पे जो है आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो खुशी कुमारी को। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर का कौन सा जयंती मनाई गई? तो कौन सा जयंती मनाया गया? तो 99वां, है ना, 99वां जयंती जो है मनाया गया। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान पर है? राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान पर है? तो पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है आपका जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलाओं की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है? बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है? नीति आयोग के द्वारा जो जनवरी 2023 में आकांक्षी जिलों का जो रैंकिंग जारी किया गया उसके अनुसार शेखपुरा जो है पहला नंबर पे बिहार में है। बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो ये निर्माण किया जाएगा पटना में। कहाँ पे? पटना में। बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ लीटर। हाल ही में चर्चा में रहा टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया अजीत आजाद को। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके डॉक्टर दुनियाराम सिंह। श्री गुरुदेव बलराम जी का प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो पटना में
किया गया है। अगला प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार ने कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई है? तो झांकी प्रदर्शित कितने विभागों की गई है? तो 12 विभागों की। स्वास्थ्य विभाग के संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी IDSP के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जहानाबाद। बिहार के किस जिले में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई? बिहार के किस जिले में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई? तो नालंदा जिला में। हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान आपका दिया गया है प्रोफेसर सुधा सिन्हा। बिहार के किस इंस्टीट्यूट को जो है 6G पर शोध के लिए चुना गया है? तो IIT पटना। किसको? IIT पटना। ठीक है। अगला है बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर-19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो ये कैप्टन चुने गए हैं अरमान आलम को। गांधी नगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो झारखंड को हराकर अपने नाम किया। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिले का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीतीश कुमार से। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनेगा? पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनेगा? तो दरभंगा में। हाल ही में बिहार का नई DGP किन्हें नियुक्त किया गया है? नए DGP किसे नियुक्त किया गया है? राजविंद्र सिंह भट्टी। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बिहार टीम ने। हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है? बिहार केसरी का खिताब शुभम कुमार ने जीता है। 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। 3 दिसंबर को उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? उनका जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? बिहार के जीरादेई में हुआ था। अगला है 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप आयोजित किया गया? तो 26वां जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप आयोजित किया गया 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है बिहार राज्य के द्वारा।
हाल ही में किस जिले की लक्ष्मी झा हाल ही में किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहला महिला बनी है ना, पहली महिला बनी है? तो सहरसा के लक्ष्मी झा। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिन्हा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कृति राज। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? तो ये बिहार के मधुबनी की रहने वाली हैं। बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? लोजपा। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो गौरव चौहान। बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वैशाली के बिदेश्वर पाठक को। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है राज्य सरकार ने। अगर बात किया जाए तो वो राज्य सरकार है आपका बिहार। कौन सा राज्य सरकार है? बिहार। एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो शुभम कुमार को। हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने पदक अपने नाम किया है? बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया है? तो 9 पदक। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो नालंदा में। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्त दिवस मनाया गया? तो नशा मुक्त आने वाले जो दिसंबर है उसमें भी मनाया जाएगा और पहले मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका 26 नवंबर को। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो 13 कलाकारों को चयन किया गया है। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। वे किस जिले से संबंधित हैं? तो वैशाली जिला से संबंधित है। हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिका को सम्मानित किया गया? तो 100 शिक्षक शिक्षिका को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी
द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये एक्सप्रेसवे आपका बिहार के 7 जिला से होकर गुजरेगी। उन 7 जिला का नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कुछ मेहनत आपको भी तो करना पड़ेगा ना। बिहार के किस जिले में माँ सीता के जो है 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? सीतामढ़ी में। कहाँ पे? सीतामढ़ी में। हाँ, यहाँ पे जो रग्बी एशियन चैम्पियनशिप है उसके लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो ये हुआ है गौरव चौहान का। किसका? गौरव चौहान का। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कहलगांव बिजली संयंत्र। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? तो कांस्य पदक बिहार को दिलाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2017 में। 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो प्रतिमा का अनावरण आपका किया गया जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा का। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो सोनी कुमारी ने। किसने? सोनी कुमारी ने। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का फैसला किया है? तो 25%। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे है ना, नो बैग डे जो है आपका होगा? तो ये आपका बिहार में है ना, सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे, मतलब पढ़ने तो जाना है लेकिन उस दिन आपका खेल कूद वगैरह होगा, आपको बैग वगैरह लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को।
जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? गया में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो उस नर्स का नाम है नाजिया परवीन। उस नर्स का क्या नाम है? नाजिया परवीन उस नर्स का नाम है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार के किस लेवल में रखा गया है ना? बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो वो लेवल यहाँ पे रखा गया है आपका लेवल 5 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? कटिहार। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो ये आयोजन किया गया 17 वर्ष के बाद। हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं को आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो क्रियान्वयन कर रही है बिहार राज्य सरकार। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम पर आया है? बेगूसराय। श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु यानी पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? तो अपने नाम किया है 5 पदक। कितने पदक? 5 पदक। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो ये राशि जारी किया गया है 7.35 करोड़ रुपया। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि को टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है 1 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? है ना, रिजल्ट डे मनाया जाएगा। तो वो राज्य है आपका बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के
नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है ना। ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है सिवान, है ना, सिवान जिले के प्रज्वल पांडे को। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 आंकड़े के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन सा है, मतलब ये कौन सा है या कौन जिला है, तो वो जिला है आपका पूर्णिया। कौन सा जिला है? पूर्णिया। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत आधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो पूसा, जो कि समस्तीपुर में है ना, वहाँ पे आपका किया जाएगा। नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को जो है गौरवान्वित किया है। वे किस जिला के मूल निवासी हैं? तो ये किस जिला के मूल निवासी हैं? तो सहरसा जिला के मूल निवासी आपका ये हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो 224.19 करोड़ की। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में चेनारी में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? रोहतास के चेनारी में। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वोमेन्स अंडर 19 और T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो यशिता सिंह को। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं? तो इसमें आईआईटी के प्रोफेसर आपका कितने शामिल हैं? तो 12 शामिल हैं। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई? कौन सा जयंती आपका मनाया गया 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण का? तो ये जयंती मनाया गया 120वां। और 11 अक्टूबर 2023 में कौन सा मनाया गया? तो 121वीं। ये भी आपको जो है याद रखना है। एक साल में आपका एक जो है बढ़ गया, तो 22 में 120वीं और 23 में 121वीं। लालू प्रसाद यादव कौन सी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन सी बार चुने गए हैं? बताओ। तो ये चुने गए हैं 12वीं बार। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताएं उस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है? उस बाघ की पहचान आपका T105 के नाम से चिन्हित किया गया है, यानी पहचान किया गया है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही है? तो बेरोजगारी दर बिहार की 11.4%। किस राज्य के टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक टैक्रो नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बिहार राज्य के टीम ने। हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने जो है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? तो जमुई की अनीसा दुबे ने। 8 अक्टूबर 2022 को किन की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई? 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाया गया, जो कि 44वां पुण्यतिथि आपका था। तो ये मनाया गया है जयप्रकाश नारायण का। किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है आपका जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण सिताव दियारा में। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया है? तो 2 मेडल अपने नाम किया है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है जहानाबाद। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें वृद्धि हुआ है 9.4%। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ है? इन रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म सिमरिया, जो कि बेगूसराय में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। इसलिए इनके नाम पे ही जो है बेगूसराय में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है आपका बनाया गया है। बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है 50% देने की। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्म पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है? तो ये इनका निधन हुआ है, ये जो जिला है वो है आपका सारण। हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकड़कुड हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकड़कुड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? तो गोपालगंज के रहने वाला है। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी, है ना। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी। दिल्ली में आयोजित हुए 37वें टेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है गोपालगंज के शशि पांडे। बिहार के
ऋतिक आनंद, बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। हाल ही में 33वीं जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया, है ना? पहला गोल्ड किसने दिलाया? पहला गोल्ड दिलाया राजन महतो। कौन? राजन महतो। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो ये गया में। कहाँ पे किया गया है? गया में किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी के। देश के 15 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुए 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका पटना में किया गया है। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS यानी कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क्स पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बनी है? तो पहला। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। हाल ही में अफ्रीका ने जोहान संवर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू ले जाने की मंजूरी दी है? तो मंजूरी मिला है 36 जानवरों को। राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार के किस छात्रा का चयन किया गया है? किस छात्रा का चयन किया गया है? निहारिका कुमारी का। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने टीचर्स को? तो 20 टीचर्स को। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बिहार के किस जिले की निवासी है? तो अररिया जिला के। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका पंकज त्रिपाठी को। केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितना पदक जीता है? तो ये पदक जीता है आपका 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। बिहार राज्य की हाल ही के घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां
विकसित किए जाएंगे? कितने बाजार समितियां विकसित किया जाएगा? तो 54। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की है? तो शिकायत दर्ज किया गया है गया जिले। अगला प्रश्न है आपका थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता में किस टीम ने जीता? है ना, किस टीम ने जीता? तो पटना टीम ने। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री हैं? है ना, मतलब कितना नंबर वाला मुख्यमंत्री हैं? तो 10वें नंबर। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? आवास योजना के अंतर्गत बिहार में घर बनाने वाले में बिहार कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर है? तो किशनगंज। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो आपका निशी कुमारी और सौरभ सुमन। तो ए और बी दोनों सही है। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? भागलपुर व कटिहार। हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो शिक्षा बोर्ड। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिला से संबंधित है? पटना जिला से संबंधित है। हाल ही में यहाँ पे एक जो है परियोजना शुरू किया गया है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? बांका और जमुई। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना निरीक्षण किया है? तो ये योजना निरीक्षण किया है लखनदेई। कौन सा नदी? लखनदेई। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो बीवा लाल को बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है। तो यह अनुदान दिया जा रहा है 11 जिलों में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित है ना। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो निशा कुमारी और सौरभ सुमन। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति किस से या कौन निर्वाचित हुए हैं, है ना। किसे चुना गया है या कौन निर्वाचित किया गया है? तो देवेश चंद्र ठाकुर। हाल ही में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता के किस टीम ने जीता है? प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो पटना के टीम ने जीता है। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो ये दर्ज किया गया है गया जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी पहला स्थान मिला है? तो किस झांकी को पहला स्थान मिला है? कृषि विभाग के झांकी का। अगला प्रश्न है बिहार के किस कलाकार को पेंटिंग में लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? राजीव राज। देश के सबसे बड़े जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा पूर्णिया जिला में। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहला स्थान पर आया है? तो पहला स्थान पे है आपका बक्सर। बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये खोला गया है भागलपुर में। बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो ये पूर्वी चंपारण में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितनी डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है लेकिन वो बिहार राज्य के रहने वाले हैं। तो हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान
देने का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है। सहजन की खेती के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए के अनुदान देने की फैसला किया गया है? तो 50,000 अनुदान देने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुख का चुनाव करेगी? तो बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। बिहार किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? भूषण कुमार महतो। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अरुण अग्रवाल को। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? समाज सुधार अभियान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख के डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? नालंदा को दिया गया है। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? रोहतास में। बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? बिहार के किस स्थान पे IT सिटी विकसित किया जाएगा? राजगीर में। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयनित हुआ है? 6 छात्रों का। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? ऋतिक आनंद। हाल ही में राज्य सरकार ने 25 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग की है, लिए जो है प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो ये बिहार के राजगीर में है। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के है ना, यहाँ पे बिहार के किस जिला में स्थित है? जो पुनौरा धाम है वो बिहार के किस जिला में स्थित है? तो सीतामढ़ी। कहाँ पे? सीतामढ़ी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा गया है ना, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे सीतामढ़ी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधान परिषद
हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200 वाला सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है नीतीश कुमार द्वारा, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा। किस मिथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? धुइन। किसको? धुइन फिल्म को। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? बिहटा में, फतुहा में और रक्सौल में। तो सभी सही हो जाएगा। हाल ही में आई बुक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? आपका अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। तो दोनों सही है। हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रित जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? तो बक्सर जिला में। अगला प्रश्न है, किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? मुजफ्फरपुर जिला। किस जिला में? तो मुजफ्फरपुर जिला में। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है? मैथिली भाषा के। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो वैशाली जिला में। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो पटना वुमेन्स कॉलेज का चयन किया गया है। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितरपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो पितरपक्ष मेला जो कि आपका गया में किया जाता है। नहीं, पुनपुन है ना। कहाँ पे? पुनपुन। ये चीज़ जो है कई बार जो है गलत कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है कि पुनपुन में अंतर्राष्ट्रीय पितरपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा। ओके। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह कहाँ स्थित है? तो राजगीर में ये स्थित है। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो गया जिला में। बिहार दिवस के अवसर पर हॉपर कोलिस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई थी? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर।
हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार कौन सा स्थान पर आया है? तो नीचे से दूसरा स्थान पर। बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो दरभंगा जिला में। अगला प्रश्न है आपका MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां स्थान मिला है। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? बिहार में जो नई सरकार बनी उसमें कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो 31 मंत्री ने। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो इसके लिए स्वीकृति दिया गया है आपका 12,563 करोड़ की। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो सुपौल जिला में। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो रक्सौल में। कहाँ पे? बिहार के रक्सौल में। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रमोद भगत। किसको? प्रमोद भगत। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हेडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है ब्रजकिशोर शर्मा को। किसको? ब्रजकिशोर शर्मा को। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो जमुई में। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? तो 26 पुलिसकर्मियों को। बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो एम्स पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर
2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुनैना सिंह को। पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जाएगा? 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। सबलपुर, है ना, सबलपुर टापू का नाम है। वहाँ पे जो है 101 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापना जो है यहाँ पे किया जाएगा। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमीर सुबहानी। अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है अनीता गुप्ता को। हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन का फॉर्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है? प्रोफेसर RN सिंह। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली की प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है? कौन सा पदक से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण पदक से। भारत के कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार के देश में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो 17वां स्थान पर। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो 7 पुलिस अधिकारियों को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो बीवा रानी को। हाल ही में बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है? तो कैमूर जिला में। बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का
डार मिला है? बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो जहानाबाद। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 300 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? अभिजीत। किसने? अभिजीत ने। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो इमरजेंसी बटन। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? पटना जंक्शन। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो नहीं, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहला स्थान नहीं है, दूसरा है। तो पहला स्थान पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये मतलब कौन सा स्टेट है, वो आपको जो है कमेंट करके बताना है, क्योंकि कुछ होमवर्क आपको भी करना ज़रूरी है। क्योंकि पूरी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, बीच बीच में अगर आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा तो फिर आप कैसे काम करेंगे, है ना? तो कुछ आपको भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ, हम भी कुछ कर रहे हैं, हमें भी जो है कुछ मौका दिया जा रहा है। क्या दोस्तों के साथ शेयर कर लिए क्या? इसको नहीं किए हो तो कर लो यार, है ना? कर लो। कुछ टाइम मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप शेयर कर लो, क्योंकि देखो, अगर आप शेयर करोगे तो उन्हें भी पता चल पाएगा कि यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन जो है करवाई जा रही हैं। और ये जो स्पीडी पब्लिकेशन का जो बुक है, उसका जो है पूरा क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार इस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के रामपुर चैरम थाना को देश का 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। बिहार के किस जिला में स्थित है? तो अरवल जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आए राज्य में पहले पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? कितनी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है? तो 202 प्रजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो शीतल पेय के तौर पे लॉन्च किया गया है नीरा पेय पदार्थ को। प्राचीन पाटलिपुत्रा के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो म्यूजियम परिसर पटना। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? पटना में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? 2000 में। हाल ही में घोषणा
अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा स्कूली छात्र छात्राओं को। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? कब से कब तक किया गया? 4 से 16 अप्रैल 2022। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। राष्ट्रीय पंचायत राज्य पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 12 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है आपका बिहार को। सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 15वां। हाल ही में बिहार के CMES प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। CFMS का पूरा नाम क्या है? CFMS का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। किस कंपनी के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मनदोता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा कंपनी है? तो पेप्सिको। कौन सा कंपनी है? पेप्सिको। अगला प्रश्न है, किस जिला में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दरभंगा जिला को। हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो 4। बिहार के चीनी मिल में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो महाराष्ट्र। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? कितने का सीड फंड दिया जाएगा? तो 10 लाख का। भारत के प्रसिद्ध फिलॉसफी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? शमशाद अशरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो CM साइंस कॉलेज। बिहार का
पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? पटना में। हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेमलूम की खरीद पर कितनी प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा किया गया है? तो 90% तक। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक। ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया PFI नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था? तो ये खोला गया था पूर्णिया। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार के गंगा और झारखंड के स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? NIT पटना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? 25 से 30 जुलाई 2022। हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के श्रेणी में राष्ट्रीय SSME अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? द्वितीय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? द्वितीय पुरस्कार। किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS आपात नंबर सेवा 112 का लोकार्पण किया गया है? 1 जून 2022 को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? मौसम वत्स। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है जो पानी में मौजूद फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी है? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। हाल के घोषणानुसार बिहार सरकार बेघरों और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाएगा? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। दोनों सही है। किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया? 1 जुलाई 2022 से। राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए कितने सालों तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो 3 साल। किस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर
ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृन्नकल्ली किस सब्जी की नई प्रजाति है? तो बैगन का नया प्रजाति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना। हाल ही में बिहार के किस जिले में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? जमुई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अतुल प्रसाद। बिहार के किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? अजीत कुमार प्रभाकर। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया, उसका नाम क्या है? इंदु प्रभा सिंह। बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया है? संजय मिश्रा। बिहार के टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई थी? 8 जून 2022 को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? सुवैत अख्तर। राज्यसभा के लिए बिहार में से कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए हैं? तो 5। हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिला से संबंधित हैं? समस्तीपुर। हाल ही में पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार और नितिन गडकरी। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? वृक्ष संरक्षण से। हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण की मंजूरी दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ स्वीकृत किए गए? तो 1738 करोड़, यानी 1738 करोड़। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? निशा कुमारी। मशरूम उत्पादन में बिहार देश का कौन सा स्थान पर पहुंच गया है?
पहला स्थान पर। बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2023। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनिल कुमार सिंह। हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? पटना में। हाल ही में 88 वर्ष बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत की गई है? तो मधुबनी से सहरसा। हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की? राकेश कुमार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया? 6। बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? शिखा गोयल। किसको? शिखा गोयल को। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के किस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया? बेगूसराय। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मखाना। रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो पुलिस विभाग। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? महिला वर्ग। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? शिव दयाल। बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने का घोषणा की गई है? पेटेंट सेल। तो ये खोलने की घोषणा किया गया है आपका पटना में। बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया था? नीतीश कुमार, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। बिहार पुलिस में बाल सिपाहियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? 12 से 18 वर्ष। पटना में
नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया? इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया? 3 मई 2022 को। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो 2850। अगला प्रश्न है, किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया? मलेरिया। हाल ही में बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पटना। यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत के सूची में लगट सिंह कॉलेज की वैधशाला की जगह दी है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर। बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा हुई है? राजगीर। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगे लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया आपका 78,000 से अधिक तिरंगा लहराकर। हाल ही में डाक विभाग ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया? राजन कुमार। हाल ही में बिहार के किस जिला के डेयरी प्रोजेक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? पटना जिला को। हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में बिहार का कौन सा स्थान मिला? बिहार को कौन सा स्थान मिला? दूसरा, पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या नाम रखा गया बदलकर? तो भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान। हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया? अमित लोढ़ा। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिला में स्थापित किया जाएगा? किस जिला में स्थापित किया जाएगा? बताओ। गोपालगंज में। कहाँ पे? गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार के किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यानी बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है? तो मछली पालन। राज्य के कितने थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी?
500 थाने में। महिलाओं का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान आया है? 5वां, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़े के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तीसरा, हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन करने हेतु राज्य के श्रम संसाधन विभाग के किस कंपनी के साथ समझौता तकिया है? समझौता तकिया है मतलब समझौता किया गया है आपका टाटा टेक्नोलॉजी। बिहार में टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी रोधी दवा दी जाएगी। यह अभियान की शुरुआत किस जिले में की जाएगी? ये जो अभियान है इसकी शुरुआत किस जिला में किया जाएगा? तो 11 बिहार के 11 जिलों में किया जाएगा। बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य में एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्थान इस पर रिसर्च कर रही है ना? कौन सा संस्थान रिसर्च कर रही है? चाणक्य राष्ट्रीय विद्युत विश्वविद्यालय। भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? सालाना आय में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? 1221। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिलों के रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? मुजफ्फरपुर पहले स्थान पे यानी शीर्ष स्थान पे है। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी। बिहार के किस जिले में केवड़िया के अंकोर वाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? पटना में। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर
टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? भागलपुर। किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? पूर्णिया। रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिला? 2। हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तार किशोर प्रसाद। बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई? 38। बिहार के किस जिला के नवीन नगर में नवीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई? औरंगाबाद जिला। कौन सा जिला? औरंगाबाद जिला। बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया? ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया, तो ये चुना गया अंजनी यादव को। हाल ही में बिहार के किस भाषा के साहित्यकार नीली रे का निधन हो गया? बिहार के किस भाषा के साहित्यकार थे? मैथिली। बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार छठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? गोपालगंज के। बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया? बेल्ट्रॉन। हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? ऋतुराज चौधरी। 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितनी प्रतिशत का विस्तार हुआ? 8%। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य के कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो 8। हाल ही में किस चीज़ का होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई? मछली की। देश में पब्लिक प्रोजेक्ट पार्टनरशिप PPP मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 9। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार के किस जिला में फैला हुआ है? कैमूर और रोहतास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैमूर और रोहतास, B और C। हाल ही में मुजफ्फरपुर
जिला के बाद, हाल ही में मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS किस जिला में शुरू किया गया? किस जिला में शुरू किया गया? पटना जिला में। हाल ही में जो बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर, जो जू सफारी है वो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप हमें बताइएगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कैसे उस चीज़ को जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो आपका डाउट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बाकी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप स्पीडी बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, इस बुक को एग्ज़ाम देने से पहले अगर बिहार का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चंस आती है इससे रिलेटेड तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।